भाई इकोलॉजी चैप्टर में मैं ये जो डाटा दे रखा है एक ही वीडियो में देखेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जो बाकी के चैप्टर तो हमारे कट गए थे, इन्वायरमेंटल इशू हो गया, वो चैप्टर कट गया है। इन चैप्टर में जितना डाटा दे रखा है एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ऑल डाटा। सबसे पहले नेटेलिटी होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ, पॉपुलेशन, डेथ इंक्रीज, ठीक है। जब भी आपको प्लस का साइन देगा मतलब नंबर ऑफ बर्थ मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब आगे MORT, इसमें ट्रिक भी देखते रहेंगे हम, ठीक है। अब ये तो मोर्टेलिटी खुद बता रहा है, नंबर ऑफ डेथ। देखो MORT, आर को हटा देना, क्या बन गया MOT, क्या बन गया मौत। मौत मतलब क्या होता है डेथ, ठीक है। अब आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन की लाइन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। अब आइए एमिग्रेशन। एमिग्रेशन में खुद बता रहा है। देखो एग्जिट मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जिट मतलब क्या होता है बाहर। एम मतलब हो गया वही हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड जोन, मतलब जोन से बाहर चला गया है। जैसे कि इंडिया से बाहर चले गया, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो तो हमारी कंट्री से निकल गए हैं। फिर आता हमारा एक्सप्लोरेशन ग्रोथ और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये खुद बता रहा है। एक्सप्लोरेशन ग्रोथ मतलब है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब है अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। लॉजिस्टिक ग्रोथ तो खुद कह रहा है कि मैं लिमिटेड हूँ। देखो एल से लॉजिस्टिक, एल से लिमिटेड, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फिर इनकी क्वेश्चन होती है, डायरेक्ट पूछ सकता है, ध्यान रखना। एक्सप्रेशन ग्रोथ की क्या होती है, NT इज इक्वल टू N.ERT। और लॉजिस्टिक ग्रोथ की क्या होती है, DN/DT इज इक्वल टू RN K-N/K, ठीक है। इसकी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे। फिर इनके कुछ मतलब भी दे रखे कैसे कैसे होते हैं। NT का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T। N0 का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। ई की वैल्यू PYQ में आई हुई, ध्यान रखना 2.718 होती है। और R की होती है इंटरसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। R से रेट पकड़ लेना, यही आंसर जाएगा। ई द बेस ऑफ नेचुरल, ठीक है, एल्गोरिथम। अब आगे हमारा इनकी फुल फॉर्म दे रखी है हमें कैसे कैसे होती है एन। और उसका ग्राफ भी ध्यान रखना, जो उसका ग्राफ होता है जे शेप कर्व होता है इसका सिग्मोइड कर्व होता है। ये भी पूछ सकता है, बताओ जे शेप किसका होता है, वो सिग्मोइड कर्व किसका होता है, ठीक है। एन से होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, आर से होता है इंटरेस्टिंग रेट, आर से रेट ध्यान रखना बस। के से कैरिंग कैपेसिटी, ये तो 2024 में सवाल भी आया था हमारा कि के से कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा। फिर ये दे रखी होती है स्पीसीज के बारे में कैसे कैसे होता है। देखो इंटरेक्शन होता है स्पीसीज ए स्पीसीज बी, म्यूचुअल मतलब इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस साइन है। कॉम्पिटिशन में इसका भी माइनस, इसका भी माइनस। प्रेडेशन और प्रेडेशन दोनों का सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्रेडेशन और प्रेडेशन दोनों सेम है। देखो प्रे प्लस, तुम्हें ऐसे समझ आएगा, प्रे मतलब प्रेस, पैरा मतलब प्लस, तो उसका ध्यान रखना, पहला वाला प्लस है फिर माइनस है। मैं कंसेप्ट में समझा रहा, मैं सिर्फ ट्रिक समझाऊंगा तुम्हें इस चैप्टर में, ठीक है। अब भाई कमेंसरी में ऐसा बनता है ना, तो ध्यान रखना कमेंसरी में ये एक और घुमा देना यूँ करके, तो इसका 0 बन जाएगा। और ये ध्यान रखना प्लस में होता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कम को ध्यान रख लेना सम, और सम मतलब क्या होता है प्लस। कम को ध्यान रख लेना सम मतलब प्लस, फिर प्लस के बाद 0 ध्यान रखना, सी को ऐसे घुमा देना, ठीक है। अब आ गया अमेंसलिम को होता है -0, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आर दे रखिए कैसे कैसे होती है, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद रखी, 9 के बाद क्या आता है 15, ऐसे याद रखिए मैंने तो 9 के बाद आता है 15। नॉर्वे रेट 0.15। अब आ गया 4 बीटल, फ्लोर बीटल है ये, मैंने पढ़ रखा है तो 4। और सी में बीटल टल में कितने वर्ड आ रहे हैं 3, 4 3 जा 12, 0.12 होती है आर की वैल्यू। 1981 में ह्यूमन की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी थी, 205। मैंने ऐसा रखे 198 के बाद 205 आता है, मतलब इससे ज़्यादा ही होगी। अगर मैच द कॉलम में पूछे ध्यान रखना थोड़ा बहुत कंसेप्ट। 2001 में NCERT में देने रखा, लेकिन मैंने लिख रखा है 2001 में ह्यूमन की पॉपुलेशन इंडिया में 0.016। बस आपको एक याद करना पड़ेगा, तीनों की ट्रिक हमने देख ली। फिर है एज पिरामिड, प्री रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है रिप्रोडक्शन से, इसमें बोलते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन, और इसका वो होता है ट्रायंगुलर एज पिरामिड होता है इसका शेप, ठीक है। और प्री रिप्रोडक्शन बराबर होता है रिप्रोडक्टिव, इसमें पॉपुलेशन स्टेबल होती है मतलब कांस्टेंट, इसका होता है बेल शेप। फिर प्री रिप्रोडक्शन कम होता है रिप्रोडक्शन के, इसमें होता है डिक्लाइन शेप। सिंपल सी बात है, ठीक है। इनके ध्यान रखना किससे क्या क्या बनना है। फिर आता हमारा ये दे रखा है NCERT में कि पहले क्या आता है, लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, फिर डिक्लेरेशन आता है, फिर एसिम्प्टोम। इसकी सीक्वेंस याद रखना, पहले लैग फेज, एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन, एसिम्प्टोम। ये एक पेज एक बार देख लो, मैं पेज पलट रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो अब हमें दे रखा है इसके बारे में कैसे कैसे होता है। इकोसिस्टम टर्म दी थी टांसले ने, कौन से ईयर में दी थी, 1935 में दी थी, ठीक है। और इकोसिस्टम में पूछ लो, बताओ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर की क्या होती है, इकोसिस्टम पूछ सकता है। इकोसिस्टम कितनी इंपॉर्टेंट है उसको आगे लेकर गए, कौन लेकर गए, ईपीओडम पूछ सकता है। एंड क्या लिखा है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, होल बायोस्फीयर और ओशन के 70% एरिया होती है। होल बायोस्फीयर में होती है 170 बिलियन, और ओशन के 70% एरिया होती है 55 बिलियन, ठीक है। अब आइए मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम 2 टाइप में होते हैं, क्रोफिल, एक्वेरियम, ठीक है। अब ये रखा है, इसकी सीक्वेंस पूछ सकते हैं आपसे, बता पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो उसकी ट्रिक याद करने की, फलक तक हम जाएंगे, क्या है, फलक तक हम जाएंगे, मेरे साथ बोलो, फलक तक हम जाएंगे।
फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन में लाइन ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ डिट्राइट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। लीचिंग में आएगा सोइल अनरिलेबल सोइल्ट। ये की पॉइंट है जो मैं आपको लिख रखे हैं मैंने। अब है कैटाबोलिज्म, बैक्टीरियल एंड फंजाइल एंजाइम, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन में एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। मिनरलाइजेशन में रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन यूनिट। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, किसमें कैसे कैसे होती है। पहले होती है यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ इन एनर्जी, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहती है। और शॉर्टर फूड चैन लेते हैं, मतलब छोटी छोटी चैन होगी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमारा 10% एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, कितनी, 10% एनर्जी ट्रांसफर। डिकम्पोजर नॉट इंक्लूड फूड चैन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डिकम्पोजर को इंक्लूड नहीं करा फूड चैन के अंदर, ठीक है। ये लाइन ध्यान रखना, मैं तो कॉलम में पूछ सकता, आप PYQ भी चेक कर लेना, आए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी, रोजन साहब ने दी थी। 3 लाख स्पीशीज दे रखी है बीटल की, 28,000 है फिश की, 20,000 है एंट्स की मतलब चींटी, 20,000 ऑर्किड की दे रखी है, 50,000 डिफरेंट स्टीन राइस की इंडिया में, ठीक है। 1000 वैरायटी है मैंगो की। इंडिया की एरिया परसेंट कितना ले रखा है, 2.4 ले रखा है। स्पीशीज ने कितना ले रखा है, 8.1 ले रखा है। एनिमल देखो, हमारी फैमिली में एनिमल ज़्यादा होते हैं, प्लांट कम रहते हैं, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। एनिमल 90,000 है, प्लांट उसके आते हैं 45,000। और रिवर पॉपर हाइड्रोथिक कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, पॉल एलिस ने, ठीक है। अब आइए हमारा नेक्स्ट, IUCN ने कितनी स्पीशीज बताई थी, 2004 में कितनी स्पीशीज बताई थी IUCN ने, 1.5 मिलियन। 4 के बाद क्या आता है 5, मैंने तो ऐसे याद रखा है। रोबोट में के वर्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 मिलियन स्पीशीज दी थी, ठीक है। इंडिया इज अमंग 2 मेगा डाइवर्सिटी, ध्यान रखना। स्पीशीज एरिया का रिलेशन किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। स्पीशीज एरिया का कितने दिया था, उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसकी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, एज इक्वल टू CAZ। अब ये एस से स्पीसीज रिचनेस, जेड से स्लोप, ए से एरिया, सी से वाई इंटरसेप्ट। अब जेड की स्लोप दे रखी है, एरिया, लार्ज एरिया और इनकी भी दे रखी है। देखो एरिया की दे रखी है 0.1 से 2, लार्ज एरिया की दे रखी है 6 से 12, और फ्रूगरी बर्ड, मैमल्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की दे रखी है 1.15। एक बार ऐसा पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं डाटा क्या दे रखा है हमें। अब आ गया कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉज, ये 4 पार्ट में होते हैं, हैबिटेट लॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोरेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन और को एक्सटेंशन। हैबिटेट लॉज एंड फ्रेगमेंटेशन होता है मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स पूछेगा, ये PYQ में पूछा भी गया हुआ है कि पता मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स कौन सा रहता है, हैबिटेट लॉज एंड फ्रेगमेंटेशन है। और इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है और अमेजन रेन फॉरेस्ट आता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट का दूसरा नाम है लंग्स प्लैनेट, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका में होता है, ये ध्यान रखना, साउथ अमेरिका, ठीक है। इसमें पहले के टाइम में कितना परसेंट एरिया लेता था, 14%, लेकिन अब के टाइम में कितना परसेंट लेता है, 6%। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट पहले के टाइम में 14 था, लेकिन अब 6 हो गया। अब एलियन स्पीसीज 2000 स्पीसीज की फिरकी एक्सटेंड हो गई, किसकी वजह से, नाइल पर्च की वजह से। इंडिगो कैटफिश एक्सटेंड हो गई, किसकी वजह से, अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरपियोनस, ठीक है। अब नेटिव स्पीसीज एक्सटेंड हो गई, किसकी वजह से, कैरेट, गिरास, पैरथिलियम, लेंटेना, वाटर हाइनम, ठीक है। अब NCERT में लाइन लिखी हुई है, इसको देख लो। सिलोथेटिक ऑफ पैसिफिक आइलैंड ट्रॉपिकल बाय ह्यूमन लेड टू एक्सटेंशन ऑफ 2000 नेटिव स्पीसीज ऑफ बर्ड। ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है। सब हम इस वीडियो में सिर्फ हम डाटा देखेंगे कि डाटा कौन सा डाटा दे रखा है इकोलॉजी के अंदर, लेकिन पूरा डाटा देखेंगे, चाहे आप NCERT से देख लेना। अकॉर्डिंग टू IUCN 704 स्पीसीज एक्सटेंड हो गई थी पिछले 5 सालों में, और वो कौन सी थी, वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट, प्लांट सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना, इन्वर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। फिर 338, फिर 87, ये आप याद कर लेना, पूछ सकते हैं। फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, इसकी मैं आगे पेज पर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इसकी ट्रिक है हाई गार्डन में बर्ड्स, वो अगले पेज पे देखेंगे। इसका आप ये देख लो, लास्ट 20 साल में डिसअपियर हो गई 27 स्पीसीज, ठीक है। 6th एक्सटेंशन ऑफ इन प्रोग्रेस, मतलब 6ठा एक्सटेंशन चल रहा ही है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ सम SP एक्सटेंशन, मतलब ये 100 से 1000 गुना तेजी से चल रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटी जो चल रही है। अब ये काजीरंगा ये असम का है, ये राइनोसोरस यहाँ का है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड टाइगर है। गिर नेशनल पार्क लॉयन है, गुजरात का है, ध्यान रखना। डूडो मॉरिशम क्वागा अफ्रीका, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और रशिया, सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली जावन टाइगर। ट्रिक DN क्वेश्चन आंसर, टेम्परेचर किसका आता है, ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंका और रशिया, और सब स्पीसीज टाइगर मतलब कुछ अच्छी चीज़ है, मतलब ताकतवर, बाली जावन कैस्पियन, ठीक है। अब अगले पेज पे देखते हैं। अब सेक्रेड ग्रुप्स कैसे कैसे दे रखा है, खासी, जेंटा, हिल्स ऑफ मेघालय, ये पूछ सकता है। खासी जेंटा ऑफ हिल्स कहाँ का, मेघालय का है। अरावी हिल्स कहाँ का, राजस्थान का है। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र का है, और सरगुजा का है। चंदा बस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का है। ये फॉरेस्ट ऑफ मेघालय, ये डायरेक्ट 5 आप याद कर लेना, मैंने लिख रखे हैं। ये देखे ये पूछ सकता कहाँ का, ये देखे ये पूछ सकता कहाँ का है।
अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये तो पीवाईक्यू में पूछा जाता है कि यार समिट कौन से ईयर में हुआ था, 1992 में हुआ था। वर्ल्ड समिट कौन से हुआ था, 2002 में हुआ था। देखो मैंने याद रखा, ये ऐसा बनना है ना, मैंने जीरो, मतलब जीरो आना ही आना है वर्ल्ड में, देखो आ रहा है, ठीक है। ये कौन, रियो डी जेनेरो ने दिया था, ब्राज़ील का ये, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। हमारे लालच की वजह से 2 स्पीसीज गायब हो गई, कौन कौन सी पूछ सकता है बताओ। ओवर एक्सप्लोरेशन की वजह से कौन सी स्पीसीज हो गई एक्सटिंक्ट, स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पीजन। अब 25% ड्रग्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं, 25% ड्रग्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं। मेडिसिन बनाने में प्लांट की 25,000 स्पीसीज यूज़ होती है, पूछ सकता है बताओ मेडिसिन बनाने में प्लांट की कितनी स्पीसीज यूज़ होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज, जो मैंने ट्रिक बताई थी वो इस पेज पे देखिए कैसे कैसे होता है। सबसे पहले चलो वो ट्रिक ही देख लेते हैं। बर्ड स्पीसीज नंबर पूछ सकता है वो, अच्छा वो ट्रिक ये रही 15,000 15,500 स्पीसीज ऐसी है जिनके गायब होने का खतरा है। इसकी ट्रिक क्या है, आई गार्डन में बर्ड्स, जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा होता है एम्फीबियन, गार्डन में जिम्नोस्पर्म, में से मैमल्स, बर्ड से बर्ड्स आ गई 32, 31, 23, 12। ट्रिक क्या है, आई गार्डन में बर्ड्स। अब नेक्स्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट, 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, मोर देन 1 लाख, मतलब ये दे रखी है 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट की है, 3,000 स्पीसीज फिश की है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर। जितना भी डाटा मैंने ये कलेक्शन में लिख दिया, पूछ सकता बताओ अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आती है, कितनी होती है। 1,300 बर्ड्स की है, 378 रेप्टाइल की है, एम्फीबियन मैमल दोनों की सेम है, बस आपको 5 याद करनी पड़ेगी और ये दोनों सेम ही है। बर्ड स्पीसीज नंबर कैसे कैसे दे रखा है, कोलंबिया नियर इक्वेटर में 1400 है, न्यूयॉर्क 410 एंड टेम्परेट पूछ सकता कितनी है 105, ग्रीनलैंड 710 एंड आर्कटिक 56, इंडिया मोस्ट इन ट्रॉपिक 1200। ठीक है, थैंक यू।